communication. So I can see you guys, आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. आप प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं. आई कैन सी यू. Great, great, great. So I can see a lot of hands. So I totally second you guys on this. Communication is the most essential part of your student life, your personal life, your professional life, and every life you live in this one life. राइट. सो कम्युनिकेशन के गिर्द पूरा आपका जो आप कह लें कि आपका जो ऑरा है, यू नो एवरी पर्सन कैरीज एन ऑरा अराउंड देमसेल्व्स. सो कम्युनिकेशन इज द की टू बिल्ड और ब्रेक दैट ऑरा. राइट. आपका इम्प्रेशन किसी के ऊपर किस तरह से होने वाला है, आपकी वोकेबलरी किस तरह आप बिल्ड कर रहे हो, एंड हाउ यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू मेक और ब्रेक द डील. राइट. सो ये इतना इंपॉर्टेंट है. अब इसके कुछ इसको मैंने बाइफ्रिकेट किया है इन सम ऑफ पॉइंट्स. सो आई स्टार्ट विद द वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल कम्युनिकेशन का हम सबको पता है कि राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन अ वेरी वर्बल वे. ठीक है. और इसके लिए आपको आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज के यू गाइज आर पीयर टू ईच अदर. राइट. आप लोग एक दूसरे की मिस्टेक्स को जज नहीं करने वाले हो बिकॉज यू आर ऑन द सेम लेवल. हाँ, होता यह था कि जब हम क्लासरूम में होते थे तो हमें जब टीचर कहते थे कि आप रोस्ट्रम पे आके प्रेजेंटेशन दें, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे. यू नो हमारी एंजाइटी बढ़ जाती थी एंड वी ऑलवेज फेल्ट शाय कि अच्छा अब यू नो सारी क्लास के सामने. बट यू डोंट हैव टू गो देयर बिकॉज आपको क्या लग रहा है कि कौन लोग आपको जज कर रहे हैं? क्या वो कोई बहुत यू नो हाई फाई या पीएचडी डॉक्टर्स आपके सामने बैठे हुए हैं जो आपको जज कर रहे होंगे, या कोई बहुत किसी कंपनीज के सीईओज आके बैठे हुए हैं जो आपको यू नो यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स? नो नो नो, दे आर योर पीयर्स. वो आपके साथ के लोग हैं, वो आपके साथ इंडक्ट हुए हैं. यू नो यू गाइज आर ऑन द सेम लेवल. और व्हाट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज द लेवल ऑफ your dedication and communication and you know the stuff, the academic performance you are performing in your program. So ये चीज़ें you know this is going to make the difference. बट आपको इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालना होगा कि हमारा जो हमारी क्लास किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह सोचेगी, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे अगर हम गलत इंग्लिश बोल. नो नो नो. I honestly give you this advice straight from my heart कि this 4 years is the chance of making as much mistakes as you want, but you have to make a promise to yourself that you will learn from these mistakes. राइट. सो आप एक दफ़ा गलती करें, उससे सीखें और उसको कोशिश करें कि दोबारा ना दोहराएं. और ये इन 4 सालों का या जितना भी आपका डिग्री प्रोग्राम है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं कि आप जितनी गलतियां कर सकते हैं आप करें, लेकिन उनसे सीखें. सो वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू टॉक, आपकी टोन क्या है, आपकी पिच क्या है. अगर यहाँ पे मैं आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा ऊंची और एग्रेसिव आवाज़ में बात करने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो आप लोग हैं वो बिल्कुल ऑफ हो जाएंगे कि भाई इसको क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन, व्हाई ही इज येलिंग ऑन अस. राइट. सो वर्बल कम्युनिकेशन में जितना आप अपने आप को पोलाइट रखेंगे, जितना यू ट्राई टू यू नो गेट कनेक्टेड विद दैट द अदर पर्सन, जितनी अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, आपका एक बॉन्ड, एक कनेक्शन उस तरह अच्छा बिल्ड हो जाएगा आपके साथ. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं जब से आपसे ये बात कर रहा हूँ, सो आई एम यू नो मेकिंग डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ माई बॉडी. कभी मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, कभी मैं अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहा हूँ, कभी मैं अपने सर को नॉड कर रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और यूजुअली जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो इट एक्चुअली गिव्स अनदर काइंड ऑफ अ मैसेज टू द अदर पर्सन. सो होता यह है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो तो बहुत कम परसेंटेज में रजिस्टर हो रही होती है अगले को, बिकॉज दे आर जस्ट लिसनिंग टू इट. बट व्हाट दे आर सीइंग इज योरसेल्फ. आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है और आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी से, वो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है दूसरे के ऊपर बजाय इसके कि आपके सिर्फ अल्फाज. सो अगर मैं अभी यहाँ पे अपना कैमरा ऑफ कर लूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड, राइट, और मैं सिर्फ आपसे बोलना शुरू कर दूँ, so you know you have you felt the difference between this
क्या आपको अंदाज़ा हुआ है कि अगर आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे होते तो उसमें क्या डिफरेंस होता, और नाउ दैट यू कैन सी मी, यू कैन सी माई बॉडी मूवमेंट, और मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग लॉट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद यू. सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि वो मेरी बात, शायद मैं अपनी बात को मज़ीद इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू नॉन वर्बल. बी पोलाइट, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि जब हम जितना पोलाइट रहेंगे उतना अच्छा विल बी एबल टू क्रिएट अ बॉन्ड अमंग आर पीयर्स, आर फेलोज, आर सीनियर्स, आर जूनियर्स, आर फैकल्टी मेंबर्स एंड एवरी स्टेक होल्डर. सो प्रोफेशनल नॉर्म्स की बात करें कि अगेन ये वही वाली बात है कि कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं, राइट. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते हो, विच एक्चुअली टेल्स के ये आपका प्रोफेशनल नॉर्म नहीं है. हमें कुछ एक रिस्पेक्ट के क्राइटेरिया में रहना होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते हैं, सो वो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. और यहाँ पे मैं ईमेल राइटिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मोस्ट of the graduates, when they land in their first job, they usually don't know how to write an email. So I'll strongly urge you guys to write as many emails as you can to your supervisors, to your faculty members, और कोशिश करें कि आप, ठीक है, आप उनसे इंटरेक्ट करें, आप उनसे फिजिकल इंटरेक्शंस करें, आप उनसे जाके मीटिंग्स करें, आप उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करें, बट ट्राई टू ब्रिंग दिस एलिमेंट टू योर डेली रूटीन, जहाँ पे आप अपने टीचर्स के साथ ईमेल के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो, ताकि एटलीस्ट आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ईमेल कम्युनिकेशन कैसे होती है. क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, सो ऑब्वियसली यू विल बी कम्युनिकेटिंग एटलीस्ट 80% on emails with different departments, कोई I mean different teams and overseas offices and whatnot. So email writing को ज़रूर फोकस करें, प्रोफेशनल नॉर्म्स का ख्याल रखें while communicating. I'll go to the next slide. I'm not sure what's wrong. All right. So what to say? अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या कहना है, और इसके साथ ही मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट भी ले लूँगा, व्हेन टू से, राइट. सो इंसान बोलना तो है जो वो 3-4 साल की उम्र में सीख लेता है, लेकिन कौन सी बात कब करनी है और क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सीखने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है, ठीक है. बट इट वुड बी ग्रेट कि आप इसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. जस्ट एवेल्यूएट योर सेल्फ के आपने अगर कोई बात की और वो किसी को बुरी लग गई है, और जो कि बीइंग अ ह्यूमन हमें पता चल जाता है कि हमारी बात से अगला शायद हर्ट हो रहा है, या उसके क्या तासुरात हैं, उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं, अगला हमारी बात सुन के खुश भी हो सकता है, अगला हमारी बात सुन के दुखी भी हो सकता है. सो इन चीज़ों को अभी से एवेल्यूएट करना शुरू करें कि क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए. और जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ यू विल बी अ प्रो इन कम्युनिकेशन, जिसे पता होगा कि मैंने कौन सी बात कब करनी है और किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी है. इंटरप्शन. अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट, हम में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती थी, हमारी कोशिश होती थी कि हम सब कुछ बता दें, और टीचर ने क्वेश्चन किया है, सो वी वर वेरी ईगर टू रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड. एंड समटाइम्स उसमें हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते थे, और यूजुअली वो गलती ये होती थी कि हम इंटरप्ट करते थे बार बार. We keep interrupting our peers, our faculty members, or I mean, not out of disrespect, but out of curiosity कि जी I know the answer. तो ये again it is very important to look at this aspect of communication कि आप interrupt कितना कर रहे हैं अगले को, ठीक है. और इस पे भी ज़रा फोकस करें, बिकॉज ये एक अच्छी आदत नहीं है बार बार इंटरप्ट करना, और इट एक्चुअली टेल्स द अदर पर्सन के यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देम व्हाट दे आर सेइंग, एंड यू आर इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन, एंड यू जस्ट वांट टू ब्रिंग योर वर्ड्स ऑन द टेबल. सो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द होल कम्युनिकेशन साइकिल इज एक्टिव लिसनिंग. अच्छा, इसकी मज़ेदार बात यह है, दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, कि जब आप किसी को एक्टिवली लिसन कर रहे होते हैं ना, और आपका पूरा अटेंशन उस बंदे या उस इंडिविजुअल की तरफ होती है,
तो उस बंदे को पता चल रहा होता है, you know. So if you are listening in a lecture in a classroom very actively और आपकी पूरी attention उस जो है वो उस lecture को सुनने में है, तो automatically आपके faculty member, आपके instructor, आपके teacher को पता चल जाएगा कि this person is an active listener. और एक्टिव लिसनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होंगे, सो हाफ ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली यू आर नॉट पुटिंग दैट इन योर ब्रेन. सो एक्टिव लिसनिंग को हमेशा याद रखिएगा, इसको भी प्रैक्टिस